नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो हम विज्ञान पेडागॉजी और सामाजिक विज्ञान पेडागॉजी संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आगामी शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह वीडियो एक बार आप लोग जरूर देखें। यह वीडियो केवल 10 से 11 मिनट का होने वाला है, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है जो कि विज्ञान पेडागॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन है, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है ऑप्शन ए उपयुक्त सामग्री खोजना, ऑप्शन बी इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना, ऑप्शन सी पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, या फिर डी बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द से उतारने से रोकना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को क्या करना है, जब बच्चे नकल करते हैं उसको रोकना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक उपयुक्त, तो ऑप्शन ए है विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करता। यह मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी लक्षणमुखी है। विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मकता है। और डी यह प्राचीन काल में उपस्थित था जबकि तकनीकी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान तकनीकी की तुलना में क्या है, ज़्यादा सृजनात्मक है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस से आप सहमत नहीं हैं। पूछा है किससे आप सहमत नहीं हैं। ऑप्शन ए वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है। ऑप्शन बी यह सामाजिक एवं संस्कृति और अंतः स्थापित है। ऑप्शन सी वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। या फिर ऑप्शन डी यह विकास में कल्पना शक्ति सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है। ठीक है, अगला है, कक्षा 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्यचर्चा में मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीकी और खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुक्त होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतः संबंधों। ठीक है, अंतः संबंधों और समाज। अगला है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। ऑप्शन ए ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग। ऑप्शन बी कौशल, रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ। ऑप्शन सी योग्यताएं, प्रशंसा या फिर अवकाश काल का सदुपयोग। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक कक्षा स्तर पर जो सामान्य विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए पाठ को शीघ्रतापूर्व दोहराने के अवसर देना। ऑप्शन बी व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। या फिर ऑप्शन डी विज्ञान अध्यापक में धन की बचत करना। तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में क्या करना है, अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए प्रयोगशीलता, ऑप्शन बी समयबद्धता, ऑप्शन सी उपयुक्तता, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। ठीक है, विज्ञान के उद्देश्य का निर्धारण प्रयोगशीलता, समयबद्धता और उपयुक्तता तीनों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए है अध्यापक व्यवहार से, ऑप्शन बी विषय वस्तु से, ऑप्शन सी जीवन मूल्य से, या फिर ऑप्शन डी विषय वस्तु की सूची से। तो विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं आपके विषय वस्तु से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर उद्देश्य नहीं है बोला, ठीक है। तो पहला है वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना, बी बालक की स्मरण शक्ति का विकास, सी तकनीकी कुशलता प्रदान करना बालक को, या फिर डी बालक की सहनशीलता व तार्किक क्षमता का विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूछा है उद्देश्य नहीं है, तो बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात का प्रबल समर्थन किया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करना, सही है। संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, यह भी सही है। ऑप्शन सी संगणना कौशल अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, यह भी सही है। ऑप्शन डी विषय सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना, तो यह गलत होगा, मतलब यह उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को खालिस्तान को बढ़ावा देने वाले तरीकों को अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए है रचनात्मकता, ऑप्शन बी सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन सी आलोचनात्मकता, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किए गए मूल्यांकन को योगात्मक कहा जाता है, यह संबंध है। ऑप्शन ए अधिगम के रूप में मूल्यांकन, ऑप्शन बी अधिगम के लिए मूल्यांकन, ऑप्शन सी अधिगम का मूल्यांकन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किए गए मूल्यांकन को योगात्मक कहा जाता है, अधिगम का मूल्यांकन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रायोगिक अधिगम गतिविधि में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है जो उन्हें अनुमति देता है। ऑप्शन ए खोज और प्रयोग करने की, यह सही है। अर्थ निर्माण की, यह भी सही है। समझ विकसित करने की, यह भी सही है। उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है इसका आंसर हो जाएगा, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी गतिविधियां कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए केस अध्ययन, ऑप्शन बी स्थानीय दौरा, ऑप्शन सी सहकारी शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा अधिगम की जो गतिविधि होती है कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्थानीय दौरा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से क्या शैक्षणिक अधिगम अवधि का एक घटक है? ऑप्शन ए सामग्री अधिव्यापन, ऑप्शन बी सफलता, ऑप्शन सी व्यस्त अवधि, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर शैक्षिक अधिगम अवधि का एक घटक है, तो ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी की आयु, ऑप्शन बी शिक्षार्थी का विकास, ऑप्शन सी कक्षा की आवश्यकता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी का विकास स्तर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अधिगम व्यवहार स्तर में परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल है? ऑप्शन ए है संश्लेषण, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिगम व्यवहार का स्तर है संश्लेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। संश्लेषण में आपके परिकल्पना, आविष्कार, निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षकों को छात्रों को आलोचनात्मक विचारक बनने में मदद करने के लिए नियोजित करता है? तो ऑप्शन ए है ओपन एंडेड प्रश्न पूछकर, ऑप्शन बी वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके, या फिर ऑप्शन सी निर्णय लेकर के, या फिर उनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। आप ओपन एंडेड प्रश्न पूछ करके, बच्चों को वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके और निर्णय लेकर के इस सभी प्रकार के उनको आलोचनात्मक विचारक बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्देशित
शिक्षण विधि है? तो ऑप्शन ए है बुद्धिशीलता, ऑप्शन बी संगोष्ठी, ऑप्शन सी चर्चा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बुद्धिशीलता, संगोष्ठी, चर्चा तीनों होती है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां है, लिंग समाजीकरण का अर्थ है? ऑप्शन ए परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का पक्ष लेना, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पक्ष लेना, अपने समान लिंग के साथ खेलना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका शिक्षण खालिस्तान है। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है। क्वेश्चन नंबर जो 22 का आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।